इकोनॉमिक्स टूर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया है जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम किसको कहते हैं। अब बात करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम में जो हमारी पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की, उसके बारे में। पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर देख लिया है तो कंटिन्यू बने रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम होती है ये क्या होती है, यानी क्या उत्पादन करने की समस्या। देखो, क्या उत्पादन करने की समस्या या व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी की सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। किसी भी इकोनॉमी की सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन करने की समस्या। और इस समस्या का संबंध किस बात से है, मतलब ये इसमें किस चीज की प्रॉब्लम है, किस बात की प्रॉब्लम है। तो सिंपल, क्या उत्पादन करें, यानी कि हर एक इकोनॉमी को उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेस से उनको ये डिसीजन लेना होता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेस से हम किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में। तो किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो यहां पर इसी चीज को हमें समझना है। अच्छा, इससे पहले ना मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं, रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि ना आपको पिकनिक पर जाना है, ठीक है, आपने पिकनिक प्लान करनी है। तो आपने पिकनिक प्लान करने के लिए आपको बोल दिया जाता भाई कोई भी 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह, 4 प्लेसेस आप डिसाइड कर लो जहां पे आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं। बट फिलहाल अभी 2 ही आप करो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने कोई 2 पिकनिक के प्लान कर लिए, मतलब 2 अलग अलग जगह प्लान कर लो कि हमें कहां जाना है। तो आपने क्या किया, मान लो कि आप शिमला जाना चाहते हो, है ना, आप मनाली जाना चाहते हो या आप शिरडी जाना चाहते हो, जो भी आपका पिकनिक का प्लान है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी पिकनिक का प्लान जो करोगे कि मुझे यहां जाना है या वहां जाना है, किस बेस पर करोगे, जेन्युइनली बताना, है ना। हम क्यों करते हैं, मतलब किस बेस पे करते हैं। हम ये देखेंगे कि भाई हमारी जेब में पैसा कितना है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं। उसी तरीके का तो हम अपना पिकनिक का प्लेस प्लान करेंगे ना। अगर हमारे पास नॉर्मल पैसा है तो ठीक है, हम इंडिया के अंदर ही घूम लेंगे। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम आउट ऑफ इंडिया की पिकनिक बनाएंगे, है ना भाई। सऊदी अरब जाओ, दुबई जाओ, जहां मर्जी जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ। अरे तो कविता जैसा हो गया। हाँ, तो अब बात करते हैं कि आपने 2 जगह डिसाइड करनी है। 2 जगह आपने पंजाब कर लिया है, हरियाणा कर लिया, जहां भी जाना चाहते हैं। तो आप वो 2 जगह का डिसीजन किस बेस पे करोगे कि आपकी जेब में पैसा कितना है, आपके पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं। सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे ही हर एक इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उसके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे वो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो क्या उत्पादन करे भाई, किस चीज को प्रोडक्शन करे, यानी कि वो एजुकेशन पे ज्यादा प्रोडक्शन करे, हेल्थ पे ज्यादा प्रोडक्शन करे, समझ गए। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डिसीजन लेना पड़ता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 2 वस्तुएं ले लेता हूं। एक लूंगा मैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरी लूंगा मैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं इसको हिंदी में। तो कंज्यूमर गुड्स वो वस्तु होती है जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है और उसको फाइनल कंजप्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपने बर्गर लिया, खा लिया, ये कंज्यूमर गुड्स है। आपने चीनी ली, चाय बना के चाय पी ली, तो यानी कि कंज्यूमर गुड्स है जो कंज्यूमर डायरेक्टली फाइनली कंजप्शन कर लेता है। दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनसे दूसरे तरीके के प्रोडक्शन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी बनाने की मशीन है, तो कॉफी बनाने की मशीन से हम कोई दूसरे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, फिर उसको सेल भी करते हैं, है ना। एक टेलर की मशीन है, उस टेलर की मशीन को हमने कपड़े सिलने के लिए रखा है, तो उस प्रोडक्ट से, मशीन से दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो हमने 2 तरीके के गुड्स लेने हैं, एक कैपिटल और एक कंज्यूमर। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैंने 2 तरीके के गुड्स यहाँ पे ले लिए हैं, यानी कि किसी भी इकोनॉमी ने, कोई भी इकोनॉमी ने, हमारी देश की ले लो आप, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हमें एक कंज्यूमर गुड्स बनानी है और एक कैपिटल गुड्स बनानी है। और इसमें भी उनको चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। कब? देखो क्या होता है, अगर इकोनॉमी ये डिसीजन लेती है कि उनको किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, तो यही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा टफ तब हो जाती है जब इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कंज्यूमर गुड्स बनाए ज्यादा या फिर कैपिटल गुड्स बनाए। आप खुद सोचो, अगर मान लो कि हम प्रेजेंट में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो फ्यूचर में कैपिटल गुड्स की कमी हो जाएगी,
है ना। और अगर हम प्रेजेंट में कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाएंगे, उनका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रेजेंट में ही या फिर आने वाले टाइम पर कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। जरूरी नहीं है कंज्यूमर या कैपिटल में हमारी इकोनॉमी या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, सिर्फ कंज्यूमर्स में भी ले सकती है और सिर्फ कैपिटल्स में भी ले सकती है, बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो संसाधन होते हैं, है ना, हमने शुरू में ही देखा है और आप सबको पता भी है कि संसाधन कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मान के चलो, है ना, मान लो एक एजम्पशन हम ले लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 10 लाख रुपए का रिसोर्सेज हमारे पास पड़ा हुआ है। 10 लाख रुपए के संसाधन या 10 लाख रुपए रिसोर्स है हमारे पास, और इतने ही है भैया, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा पैसे नहीं है। मान के चलो हमारी इकोनॉमी में 10 लाख रुपीस है। अब आप ये मानो कि अगर ये सारे के सारे 10 लाख रुपए मैंने वीट के प्रोडक्शन पे लगा दिए, यानी कि गेहूं का उत्पादन करने पर लगा दिए, तो गेहूं का उत्पादन हो जाता है 10,000 किलो, यानी कि 10,000 किलो 10,000 kg वीट का प्रोडक्शन हो जाता है। तो क्योंकि मैंने सारे के सारे पैसे कहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, कंज्यूमर गुड्स पर, और कैपिटल गुड्स पर तो मैंने लगाया नहीं, तो इसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0। सारे पैसे मैंने यहां खर्च कर दिए और यहां पर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए। तो टैंक कितने बनेंगे, टैंक मतलब वो जो मिलिट्री टैंक होता है ना, ये पानी वाली टंकी मत समझना इसको, मिलिट्री टैंक भाई, मिलिट्री टैंक जो बॉर्डर पे इस्तेमाल होता है। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू वो ले लिया है। आप वीट की जगह पे बटर ले लो, चावल ले लो, जो आपको मन करे वो ले सकते हो, है ना। टैंक की जगह पे आप मशीन भी रख सकते हो, कैपिटल गुड्स रखनी है तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। तो हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर मैंने, यानी कि 10 लाख रुपीस को अगर मैंने वीट के प्रोडक्शन पे लगाया, तो 10,000 kg वीट का प्रोडक्शन होता है। और क्योंकि मैंने टैंक पे खर्च ही नहीं किया था, तो टैंक का प्रोडक्शन कितना होता है, 0। तो मान लो कि अगर मुझे टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा ना भाई। पैसे तो हमारे पास उतने ही हैं, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 लाख रुपए हमने सारे के सारे यहां लगा दिए थे, उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ पैसा बचा लेंगे और कहां लगाएंगे, टैंक के प्रोडक्शन पे। यानी कि हमने क्या किया, हमने कुछ पैसे बचा लिए, हमने वीट का प्रोडक्शन सिर्फ 8,000 kg ही किया, और जो 2,000 kg के हमारे पास पैसे बचे, हमने उस पैसे का इस्तेमाल टैंक बनाने के लिए कर दिया, और तो क्या बन गया, एक टैंक बन गया। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो कि मुझे टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अगर मुझे टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो देखो रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर मुझे टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे यहां से पैसे हटाकर यहां लगाने पड़ेंगे। कोई भी इकोनॉमी है भाई, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पैसे नॉर्मल 100 रुपए ही हैं, 100 रुपए में आप 2 चीज खरीदना चाहते हो, अगर एक चीज आप ज्यादा खरीदोगे तो दूसरी कम खरीदनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को और कम करेंगे। मान लीजिए कि हमने अब 6,000 kg का ही वीट प्रोडक्शन किया, और जो 4,000 kg वीट प्रोडक्शन का जो पैसा बच गया ना, वो हमने कहां लगा दिया, इस पर। तो मान लीजिए कि 2 टैंक बन गए। तो ऐसे ही अगर हमें एक प्रोडक्ट को बढ़ाते जाना है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो फर्स्ट वाली जो हमारी गुड्स है उसकी क्वांटिटी में क्या करनी पड़ती है, हमें कमी करनी पड़ती है। तो मुझे अगर मान लो 3 टैंक बनाने हैं, तो इसमें से और प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर मुझे 4 टैंक बनाने हैं, तो इसमें से और प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने यहां पे कोई भी पैसा नहीं लगाया, वीट प्रोडक्शन पे मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये सारे के सारे मैंने कहा खर्च कर दिए टैंक पर, तो मान लीजिए कि 5 टैंक बन जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए, है ना। हमारे पास क्या आ गए, काफी सारे ऑप्शंस आ गए कि हम अपने 10 लाख रुपीस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि कोई भी जो इकोनॉमी होती है, उसको ये डिसाइड करना होता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। मैंने यहाँ पे सिर्फ दोनों गुड्स ही लिए हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, तो दोनों गुड्स की बात कर रहा हूं। तो दोनों गुड्स का मतलब किस वस्तु का वो उत्पादन करे, तो उन्होंने गेहूं और टैंक का डिसीजन लिया, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करे। याद रखना, डेफिनेशन में ये बात भी लिखनी होती है कि किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में, ये भी बताना जरूरी है। तो हमने देख लिया ये दोनों गुड्स बनानी है और कितनी क्वांटिटी में, उसके हमने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देख लिए। यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपीस को इस वाले ऑप्शन पे खर्च करता हूं, तो मेरे पास वीट का प्रोडक्शन कितना होता है, इतना, और टैंक बिल्कुल 0, क्योंकि यहां तो मैंने खर्च किया नहीं। अगर मान लो कि मैं ये वाला ऑप्शन यूज करता हूं,
यानी कि इस वाली पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं, है ना, इसको नाम दे देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारी ए पॉसिबिलिटी हो गई, ये बी, सी, डी और ये ई और ये एफ। ठीक है, इस तरीके से एफ तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। तो अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से हम 10 लाख रुपीज को इस सी पॉसिबिलिटी पे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब कितना है कि ये हमारे पास हम 2 टैंक बना सकते हैं और वीट इतना बना सकते हैं। अगर हमें ज्यादा टैंक बनाना है तो हम ये वाले ऑप्शंस चूज करेंगे, है ना, जिसमें क्या होगा, हमारे पास ज्यादा टैंक आ जाएंगे और वीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो कोई भी इकोनॉमी किन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो कोई भी इकोनॉमी उन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन करेगी या उन्हीं वस्तुओं को सबसे ज्यादा उत्पादित करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को या जिससे इकोनॉमी को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। याद रखना ये वर्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, शुरू में ही समझाया था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इनको हम इस तरीके से एलोकेट करें, इस तरीके से इनका इस्तेमाल करें कि हमें क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अब ये मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर अगर कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी या तो ए ऑप्शन को चूज करेगी या बी ऑप्शन को चूज करेगी या सी ऑप्शन को चूज करेगी, क्योंकि यहां पर वीट प्रोडक्शन हमने ज्यादा रखा है और टैंक प्रोडक्शन क्या रखा है, कम रखा है। और अगर मान लीजिए कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम ये वाले ऑप्शंस में प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, सारे जो सेक्टर्स थे उनको क्लोज कर दिया था और हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस कर लिया था। तो यहां पर इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या है, हेल्थ सेक्टर पे फोकस करना, यानी कि हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बेटर करना। कोई भी अर्थव्यवस्था ये डिसीजन लेती है कि वो किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे और कितनी क्वांटिटी में। कोई भी इकोनॉमी, कंक्लूजन बता रहा हूं, कोई भी इकोनॉमी उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगी जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और इकोनॉमी में जिसमें सबसे ज्यादा उनको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन। अगर मान लो कि देश में युद्ध की स्थिति चल रही है ना, युद्ध की स्थिति चल रही है, हमें डर है कि भाई हमारा पड़ोसी देश हम पे हमला कर सकता है, ठीक है, जो पाकिस्तान है वो हम पे हमला कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने अपना फोकस थोड़ा सा इधर डाल दिया, भाई आने दो। हमने क्या किया, हमने बोला भाई ठीक है आने दो, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को ज्यादा चूज करेंगे कि भाई वीट बनाओ लेकिन टैंक भी ज्यादा बनने चाहिए, है ना, टैंक में कभी मत छोड़ो, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश कभी भी उंगली कर सकता है, कभी भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन देख लिए, और हमें लग रहा है कि नहीं भाई देश में शांति तो है ना, हमारे पड़ोसी जो देश है वो हमारे दोस्त बन गए हैं, तो भाई हम क्यों फिर इतने सारे टैंक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कैपिटल गुड्स का कम करेंगे। मैंने यहाँ पे टैंक लिया था इसलिए मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूं और पड़ोसी देश के अटैक की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मशीन लेता तो कुछ और बात करता। तो दोस्तों ये तो था व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को अपना प्यार जरूर देना, लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दो ताकि वो भी इकोनॉमिक्स फॉर किड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियोस को देखकर, भाई बेनिफिशियल वीडियोस हैं आपकी, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे दोस्त आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किन टॉपिक्स पे चाहिए। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उन पर वीडियो ले आऊंगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये मैंने आपको एक्चुअली फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात की है मैंने, अब थर्ड पार्ट बनेगा, यानी पार्ट थर्ड होगा लेकिन उसमें प्रॉब्लम 2 की बात होगी, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।